फ्रेंड्स, मैं हूं निशा और आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम सर्कल में। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और पीवाईक्यू का सेशन लेके आप सभी के लिए आई हूं। और जैसा कि हम लोग अभी हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम कर रहे हैं, इसके पहले मैंने जो भी पीवाईक्यूज करवाए थे वो गंगा रिवर सिस्टम से रिलेटेड था। और आज का जो हम लोग करने वाले हैं पीवाईक्यू वो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से रिलेटेड है। इसमें जितने भी एसएससी के एग्जामिनेशंस जो भी हुए हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, आपका एमटीएस, इस जो भी एग्जाम हुए हैं एसएससी के, उनमें जितने भी पीवाईक्यूज है हम उन पीवाईक्यूज को यहाँ पे करवा रहे हैं। और आज हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज है उसको हम लोग करेंगे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है, डैश इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। डैश दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वो है आपका माजुली। माजुली किस रिवर पे है? ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। और ये किस स्टेट में है? तो असम में है। ये याद रखिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका माजुली। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। Which of the following is a floating national park of India? निम्न में से कौन सा भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा केबुल लमजाओ। केबुल लमजाओ ये कहाँ पे है? तो मणिपुर में एक लोकटक झील है। लोकटक झील में एक फुमडीज होता है। फुमडीज की वजह से उस पर काफी ज्यादा थिक लेयर जम जाता है, बहुत ज्यादा मोटा परत जम जाता है, जिसकी वजह से उस पर एक नेशनल पार्क बन गया है। और नेशनल पार्क की सबसे खास बात यह है, एक क्वेश्चन आ सकता है आपको, वहां पे संगाई हिरन देखने को मिलता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा केबुल लमजाओ। ये कहाँ है? मणिपुर में, और लोकटक झील पे है। चलिए, और हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, माजुली इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन। अभी मैं पहले क्वेश्चन में ही डिस्कस की हूँ कि ये कहाँ पे है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे है। और किस स्टेट में है? तो असम में है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका असम। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन इंडिया। वही, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिए, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो इसका जो आंसर है वो है माजुली। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, धनसिरी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। धनसिरी जो है किस रिवर की ट्रिब्यूटरी है? तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले मैं बता देती हूँ, ये चूंकि फाउंडेशन क्लास नहीं है, ये पीवाईक्यू सीरीज है, तो जो इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं मैं वही बताऊंगी आपको, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी। तो इसका थोड़ा ओरिजिन से लेकर डेल्टा तक का सफर हम लोग देख लेते हैं ब्रह्मपुत्र का। तो ब्रह्मपुत्र का जो ओरिजिन है, मैं यहाँ फ्लो चार्ट यूज करूंगी जिससे कि आप अपना क्विकली रिवाइज कर सकते हैं चीजों को। तो इसका जो उद्गम है, इसका उद्गम होता है तिब्बत में, तिब्बत के कैलाश श्रेणी से। कैलाश श्रेणी में आपका एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, चेमायुंगडुंग हिमानी। तो चेमायुंगडुंग हिमानी से ये निकलती है। चेमायुंगडुंग हिमानी से इनका उद्गम होता है। और जब इनका उद्गम होता है तो यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्रा नहीं कहलाती है, इनका नाम जो होता है वो होता है सांगपो। एक नाम है आपका सांगपो, तिब्बत में ये सांगपो कहलाती है, और एक और नाम है यारलुंग जांगपो। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जो इनका नाम है वो है सांगपो, सांगपो या यारलुंग जांगपो। ये दोनों नाम है आपका तिब्बत में, जब ये तिब्बत में फ्लो करती हैं। और कहाँ पे? तो ये इनका नाम है सांगपो कहलाती है या यारलुंग जांगपो कहलाती है। और ये फ्लो करते हुए आपका जाती है कहाँ तक? नामचा बरवा। नामचा बरवा के पास एक है आपका सिंटेक्शियल बेंड।
ऐसे यहाँ पे नामचा बरवा एक पहाड़ी है, पर्वत है, नामचा बरवा पर्वत। यहाँ पे एक बेंड है, सिंटेक्शियल बेंड। ये कैसे बना है? तो पूरे हिमालय में आपके दो सिंटेक्शियल बेंड है, हिंदी में इसको कहते हैं अक्षीय मोड़। तो दो, पूरे हिमालय में दो ही आपको सिंटेक्शियल बेंड ऐसे मिलेंगे। पश्चिम में आप देखेंगे तो वो है आपका नंगा पर्वत। नंगा पर्वत के पास देखिए, नाम याद रखिएगा इससे कि दोनों का नाम जो है वो न से है। पश्चिम में आपका है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत के पास एक बेंड देखने को मिलता है। और पूर्व में कहाँ मिलेगा? तो आपका नमचा बरवा के पास एक बेंड देखने को मिलता है। और इसी बेंड पे ये क्या करती है, बहुत ही गहरा गॉर्ज बनाती है। और गॉर्ज बनाती है और यहाँ से ये यू टर्न लेके आपका इंडिया में प्रवेश करती है, इंडिया की तरफ मुड़ जाती है। तो यू टर्न लेती है, बहुत गहरा गॉर्ज बनाती है। और यहाँ से ये क्या क्या कहलाती है आपका, यहाँ पे ये सियांग कहलाती है। इनका नाम जो होता है वो सियांग होता है। सियांग नाम से ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है। सियांग नाम से अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है। और अरुणाचल प्रदेश में इनका जो नाम है वो हो जाता है दिहांग। इनका नाम हो जाता है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, ये याद रखिएगा। तिब्बत में क्या है? सांगपो या यारलुंग जाम्बो। और अरुणाचल प्रदेश में इनका जो नाम है वो हो जाता है दिहांग। सियांग नाम से इंटर करती है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ये दिहांग कहलाती है। जहां से वहां पे जहां पे ये इंटर करती है वहां पे ये योंगयुक पास है, एक योंगयुक पास है, वहां से ये अरुणाचल प्रदेश में इंटर करती है। और ये अरुणाचल प्रदेश को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, दो बराबर भाग में बांटती है। एकदम मिडिल से ये इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद तो ये कहलाती है दिहांग। अरुणाचल प्रदेश के बाद ये असम में इंटर करती है। असम में किस जगह पे इंटर करती है? तो वो है आपका, असम में प्रवेश करती है पासीघाट। पासीघाट एक जगह है, पासीघाट एक जगह है। कहां पे? सादिया डिस्ट्रिक्ट में, असम के सादिया डिस्ट्रिक्ट में, सादिया जिले में। सादिया जिले में, असम के सादिया जिले में एक जगह है पासीघाट, वहां से ये असम में इंटर करती है। और यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। असम में यहाँ से ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि जो बाएं साइड से दो सहायक नदी आके मिलती है, दिबांग और लोहित। दिबांग को हम सिकांग भी बोलते हैं, दिबांग या सिकांग। और लोहित, ये दो सहायक नदी है जो आके मिल जाती है आपका किसमें? ब्रह्मपुत्र में। और जहां पे ये मिलती है वहीं से ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। तो ये कहां से? जहां से, और यहीं से जो है असम शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पासीघाट के पास सादिया जिले में ये इंटर करती है असम के। और ये कहां तक ब्रह्मपुत्र कहलाती है? तो जब असम में एक और जगह है धुबरी। धुबरी के पास से ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। धुबरी के पास से बांग्लादेश में प्रवेश करती है। एक और चीज, ये गारो हिल्स के बगल से निकलती है। गारो पहाड़ी जो है उसके बगल से ये, मतलब जो इनका पश्चिम की तरफ का जो मार्ग होता है उसको चेंज करके ये साउथ की तरफ घूम जाती है, साउथ की तरफ ये बहने लगती है। तो धुबरी तक, कहां से कहां तक? सादिया से लेकर धुबरी तक, पासीघाट से धुबरी तक जो है ये क्या कहलाती है? आपका ब्रह्मपुत्र कहलाती है। ठीक है, और धुबरी के पास से जैसे ये बांग्लादेश में एंटर करती है, इनका जो नाम है वो हो जाता है क्या आपका? इनका नाम हो जाता है जमुना। बांग्लादेश में जैसे एंटर करती है इनका नाम हो जाता है जमुना। तो यहाँ पे ये क्या कहलाएंगे? असम में ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। ठीक है, तो ये है इसका ब्रह्मपुत्र। जैसे ही ये बांग्लादेश में एंटर करेगी ये कहलाएगी जमुना। तो आगे का हम लोग देख लेते हैं। यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। अब मैं इसको मिटा के आगे बढ़ती हूँ, आगे का बताती हूँ। तो ये मान लीजिए आपका ये है आपका बांग्लादेश का बॉर्डर। यहाँ से बांग्लादेश का बॉर्डर है, यहीं पे धुबरी है, धुबरी से ये बहते हुए इस तरह से आई। ठीक है, और उसके बाद ये मिल जाती है किसमें? पद्मा में मिलती है। पद्मा में पद्मा में कहाँ मिलती है? तो बांग्लादेश में ये पद्मा से मिलती है।
पद्मा का भी नाम बांग्लादेश में ही होता है, किसका? गंगा का। गंगा फ्लो करते हुए आती है फरक्का तक, फरक्का के बाद दो डिस्ट्रीब्यूटरीज में बढ़ जाती है, हुगली और भागीरथी। भागीरथी जैसे इंटर करती है आपका बांग्लादेश में, इनका नाम हो जाता है पद्मा, और पद्मा में ही आके मिल जाती है ये जमुना। तो ये ब्रह्मपुत्र असम से फ्लो करते हुए आई, यहाँ इनका नाम हो गया क्या? जमुना। जमुना हो गया। उसके बाद इधर से एक आ रही है आपका पद्मा। कौन आ रही है? पद्मा। पद्मा एक ये ग्वालुंडो करके एक जगह है जहां पे ये मिलती है, तो ये पद्मा मिलती है, और पद्मा नाम से ही ये आगे बढ़ती है, पद्मा नाम से ही आगे बढ़ती है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी इसके आके मिलती है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी बराक। बराक का भी अलग अलग नाम है, बताती हूँ कैसे। ये बराक नदी जो है ये निकलती है आपका नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, ये सबसे लंबी नदी है बराक नदी, जो कहाँ से निकलती है? मणिपुर हिल्स से निकलती है, मणिपुर पहाड़िया जो है वहां से ये निकलती है बराक रिवर। अब बराक रिवर जब ये आगे बढ़ती है बांग्लादेश में जाते हुए, ये दो पार्ट्स में बढ़ जाती है, दो पार्ट्स में बढ़ जाती है। एक है आपका ऊपर वाली जो है वो सुरमा कहलाती है, ये है आपका सुरमा, और एक और जो पार्ट है ये कहलाती है आपका कुशियारा। कुशियारा, और ये आगे आगे फिर मिल जाती है, दोनों फिर मिल जाती है, और मिल के ये मेघना कहलाने लगती है। जब ये मिल जाती है तो ये मेघना कहलाती है, और ये मेघना जो है जाके मिल जाती है आपका किसमें? पद्मा में। पद्मा में जाके मेघना मिल जाती है, ये क्या है? मेघना। यहां तक ये क्या थी? पद्मा थी, यहां तक ये पद्मा थी, अब मिल गई किससे? मेघना से। ठीक है, मेघना से मिल गई। अब इसके बाद से ये फिर क्या कहलाएगी? आपका मेघना कहलाएगी। यहाँ से मेघना से मिलने के बाद मेघना कहलाएगी, और मेघना नाम से ही जो है ये अपना वो आउटफ्लो करेगी किसमें? बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की जल गिराएगी नाम से, मेघना नाम से। ठीक है, तो और यहीं पे ये सुंदरबन डेल्टा का फॉर्मेशन करेगी। तो ये था हमारा ओरिजिन से लेके डेल्टा तक का सफर। अब हम देखते हैं इसकी जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो कौन कौन सी है, कौन कौन सी सहायक नदी जो है इसका इंपॉर्टेंट है। तो सहायक नदी में आपका सहायक नदी, इसको दो भाग में बांट लेते हैं। एक है आपका दाएं तट पर और दूसरा है बाएं तट। तो दाएं तट पे कौन कौन सा मिले, अगर इसमें आपको कंफ्यूजन हो तो बता देती हूँ। कोर्स हम कैसे देखते हैं, मतलब कौन दाहिना है कौन बायां है। अगर रिवर का फ्लो ऐसे हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो ये रिवर इधर से फ्लो कर रही है, तो इनका राइट हैंड किधर होगा? इधर होगा, और लेफ्ट हैंड इधर होगा, तो इनका दाहिना इधर होगा, बाया इधर होगा। तो दाएं से जो मिलने वाली है वो है आपका सुबनसिरी। सुबनसिरी। दूसरी है आपका कामेंग। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बताऊंगी अभी। तो एक है सुबनसिरी, दूसरा है कामेंग, उसके बाद एक मानस। मानस, उसके बाद है संकोश। संकोश ये कहाँ पे मिलती है? धुबरी के पास मिलती है। धुबरी के पास से ही ये बांग्लादेश में एंटर करती है, ये याद रखिएगा। संकोश कहाँ मिलती है? धुबरी के पास। और उसके बाद एक ट्रिब्यूटरी आके मिलती है तीस्ता। तीस्ता आके मिलती है जिसका ओरिजिन जो है वो होता है सोलामू लेक से। चोलामू भी बोलते हैं और सोलामू भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है बस। सोलामू जो झील है वहां से उनका ओरिजिन होता है। तो तीस्ता जो है वो आके मिलती है, ये इंडिया में नहीं मिलती है, ये मिलेगी बांग्लादेश में। बांग्लादेश में किससे मिलेगी? जमुना से, क्योंकि वहां पे उनका नाम हो जा रहा है जमुना, तो ये जमुना में जाके मिलेगी। ठीक है, ये हो गई आपकी दाएं तट की ट्रिब्यूटरी। अब बाएं तट की ट्रिब्यूटरी में हम दो देख चुके हैं, एक है दिबांग और लोहित। दिबांग मैं फिर से यहाँ लिखवा देती हूँ ताकि आप याद कर सके। दिबांग या इसको सिकांग बोलते हैं, दोनों नाम है, दिबांग या सिकांग। उसके बाद है आपका लोहित। ये दोनों जहां मिलती है
वही ब्रह्मपुत्र से जहां मिलती है वहीं से ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है, तो दिबांग लोहित। उसके बाद है आपका दिखोऊ, दिखोऊ। उसके बाद है बूढ़ी दिहिंग, बूढ़ी दिहिंग। और उसके बाद है बूढ़ी दिहिंग के बाद एक और रिवर आके मिलती है इसमें, आपका बूढ़ी दिहिंग है और एक और रिवर आके मिलती है धनसिरी। धनसिरी में याद रखिएगा, धनसिरी आपके दाएं तट पे भी एक मिलती है और एक बाएं तट पे भी मिलती है। तो दाएं तट वाली जो है उसको उत्तर धनसिरी कहते हैं और जो आपके बाएं तट पे मिलती है वो है आपका दक्षिण धनसिरी। ठीक है, तो दोनों साइड से धनसिरी मिलती है। यहाँ पे जो धनसिरी होगी वो दक्षिणी धनसिरी होगी, धनसिरी दक्षिण। तो ये इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। तो हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, ओरिजिन से लेकर डेल्टा तक के जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं बता चुकी हूँ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन क्या है, धनसिरी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो वो है आपका ब्रह्मपुत्र की। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है द लार्जेस्ट इनहेबिटेड रिवर इन आइलैंड लोकेटेड ऑन विच रिवर। सबसे बड़ा आबाद जिस पर लोग रहते हैं नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है, वो होगा माजुली। माजुली जो सबसे बड़ा विश्व का नदी द्वीप है, ठीक है, उसी वो उस पे लोग रहते हैं। ठीक है, उनमें पॉपुलेशन ज्यादा है, अप्रॉक्स 1.5 लाख के करीब लोग उस पे रहते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ बांग्लादेश इज ऑल्सो नोन एज बराक रिवर। बराक रिवर के बारे में मैं बता चुकी हूँ। इसमें ऑप्शन देखिए कौन सा क्या क्या है, तिस्ता है, रैदक है, सुरमा है। रैदक भी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है जो दाहिने तरफ से मिलती है। और उसके बाद में सुरमा, इसका जो आंसर हो जाएगा सुरमा, जो आपका दो पार्ट में बट रही थी, सुरमा और कुशियारा, तो इसका आंसर हो जाएगा सुरमा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है विच रिवर हैज ट्रिब्यूटरीज बाय द नेम ऑफ द्री, मथुन, टेलोन, एमे। यहाँ अही होगा, अही होगा, अलू नहीं, अही, इमरा एंड अवा। तो ये किस नदी की है, तो ये दिबांग रिवर की ट्रिब्यूटरी है। दिबांग रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, तो ये दिबांग रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दिबांग। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है सुरमा रिवर ऑल्सो नोन एज दी बराक रिवर ओरिजिनेट्स इन दी। देखिए सुरमा रिवर से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। बराक रिवर को आप लोग अच्छे से याद रख लीजिए। बराक रिवर मैं बता चुकी हूँ कहाँ से निकलती है, मणिपुर पहाड़ी से। मणिपुर पहाड़ी से निकलती है बराक, जो सुरमा और कुशियारा में बढ़ती है और फिर आगे जाके मिलती है और मेघना कहलाती है। और मेघना जो है वो पद्मा में जाके मिल जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका मणिपुर, मणिपुर पहाड़ी। और जो अगला क्वेश्चन है वो है एट द लोकेशन ऑफ विच सिटी इन असम द रिवर ब्रह्मपुत्र गोज साउथ बाउंड ब्रेकिंग अवे फ्रॉम इट्स वेस्टवर्ड कोर्स एंड इंटर्स इनटू बांग्लादेश। असम के किस शहर के स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से टूटकर दक्षिण की ओर जाती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ये मैं बता चुकी हूँ पीछे। आप ये देख लीजिएगा जाके, अगर नहीं पता होगा तो। इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा धुबरी। धुबरी के पास से ये साउथ की तरफ मुड़ के और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। विच ऑफ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा माजुली। ये क्वेश्चन हम लोग कितना सारा कर चुके हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है इन तिब्बत द ब्रह्मपुत्र रिवर इज नोन एज। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से जानी जाती है, तो ये है आपका सांगपो। मैं बता चुकी हूँ सांगपो या यारलुंग जांगपो। यहाँ गलत लिखा हुआ है हिंदी में, आप लोग इसको करेक्ट कर लीजिए। इसका जो आंसर है अगला जो क्वेश्चन है वो है विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत एंड इंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश। कौन सी होगी, ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र।
अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है विच रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड दिहांग इन इंडिया। मैं बता चुकी हूँ तिब्बत में ये क्या कहलाती है, सांगपो या यारलुंग जांगबो। अरुणाचल प्रदेश में इनका नाम हो जाता है दिहांग, सियांग नाम से इंटर करती है और इनका नाम हो जाता है दिहांग। असम में जैसे इंटर करती है ये कहलाती है ब्रह्मपुत्र, और असम से जैसे ये बांग्लादेश में जाती है इनका नाम हो जाता है जमुना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो याद रखिएगा। लॉन्गेस्ट रिवर अगर पूछा जाए सबसे लंबी नदी तो वो है गंगा, लेकिन अगर पूछा जाए सबसे लार्जेस्ट रिवर कौन है तो लार्जेस्ट रिवर आपका ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिए। ब्रह्मपुत्र क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे कि ये ऐसे रीजन में है जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है, बारिश बहुत ज्यादा होती है, और इसमें जो ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र में वो बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आके मिलती है, और जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है वो सब लार्ज है, सब बड़ी बड़ी ट्रिब्यूटरीज है, उनमें वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो काफी ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये एक तो सबसे गहरी होती है, इंडिया की सबसे गहरी रिवर है। दूसरा इनका विड्थ सबसे ज्यादा है। ठीक है, इनका वॉल्यूम ऑफ वाटर ज्यादा है, ये सबसे ज्यादा वाटर डिस्चार्ज करती है, इसलिए लार्जेस्ट रिवर जो है वो ब्रह्मपुत्र है, और सबसे लंबी नदी जो है वो है आपका गंगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गंगा। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का ये सेशन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।